नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आपके सामने एक नए और बहुत ही बेहतरीन इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ हाजिर हूं। कृपया वीडियो को मिस ना करें, अंत तक देखें। मैं समझता हूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल वीडियोस। फ्रेंड्स, जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं, अनेक पर्सनैलिटी, ऐसी महानुभूति हमारे विश्व इतिहास के पन्नों में हमें स्वर्ण अक्षरों में दिखाई देती हैं। विज्ञान की तरफ जाएं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने विज्ञान की नींव रखी थी, या केमिस्ट्री की तरफ आए, आरबी वुडवर्ड, या लाइनस पॉलिंग, या आचार्य पीसी रे, एग्रीकल्चर की बात करो एमएस स्वामीनाथन, या सामान्य जीवन की बात करो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। अनेक ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने एक अपार प्रेरणा प्रदान करने का हमें अवसर दिया है। फ्रेंड्स, इंडिविजुअल ये तो केवल एक समुद्र में एक बूंद के समान है, जो मैंने नाम आपके सामने रखे हैं। बिल्कुल एक बूंदे इतनी महान हस्तियां हैं, लेकिन क्या कोई पूरा परिवार प्रेरणा का स्रोत हो सकता है? क्या कोई पूरा परिवार इंस्पिरेशनल हो सकता है? यही वीडियो में लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किस तरह एक साइंटिफिक फैमिली, पूरी फैमिली आज तक इतिहास बना के खड़ी हुई है। मैं समझता हूं ना भूतो ना भविष्यति, मुझे नहीं लगता कि ना पास्ट में कोई फैमिली हुई है एक्सेप्ट दैट फैमिली, और ना ही कोई भविष्य में होगी। मित्रों, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो नाम है मैडम क्यूरी। सबने सुना हुआ है मैडम क्यूरी, जिनका जन्म पोलैंड में हुआ था लेकिन पेरिस में आ गई थी। फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी प्रथम लेडी थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 1903 में भौतिक शास्त्र या फिजिक्स का प्राप्त किया था। मैडम क्यूरी रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903, बट शी शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद हर हस्बैंड पियरे क्यूरी and her PhD advisor Henry Becquerel. Yes, that was the shared Nobel Prize Madame Curie shared with Pierre Curie and her PhD advisor Henry Becquerel. Friends, that was award of 1903 in physics, but the same lady received the Nobel Prize in 1911 in chemistry. That's too exclusive. जी हां, मैडम क्यूरी, जिन्होंने 1903 का भौतिक शास्त्र का पुरस्कार अपने पति पियरे क्यूरी और अपने पीएचडी एडवाइजर हेनरी बेकरल के साथ लिया था, 1911 में पूर्ण रूप से एक्सक्लूसिव मींस किसी के साथ शेयर नहीं किया था। पहला फिजिक्स का, दूसरा 1911 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज लिया था। उस समय में आप सोचिए 20वीं सदी के शुरुआत में कितनी महान महिला थी, जिनका पहला पुरस्कार रेडियो एक्टिविटी के आविष्कार के लिए था, तो 1911 का केमिस्ट्री का पुरस्कार रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए था। एक महिला, और वो भी 20वीं शताब्दी के शुरू में 2 नोबेल पुरस्कार लिए थे, और चूंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम पे काम किया था, मैं समझता हूं लगभग 60 वर्ष की आयु में कैंसर से उनका देहांत हो गया था। यही इस परिवार की गाथा खत्म नहीं होती। यदि यहीं तक होता तो मैं मैडम क्यूरी को श्रेय देता। आगे चल के मैडम क्यूरी की पुत्री इरेन क्यूरी, उन्होंने 1935 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। यह आप फोटो देख रहे हैं, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। 1903 में मैंने आपको बताया मैडम क्यूरी ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज लिया था, 1911 में केमिस्ट्री का लिया था, और आप देख रहे हैं 1908 का पिक, जहां अपनी दोनों बेटियों को गोदी में लेकर बैठी हुई हैं। दिस इज द रियरेस्ट ऑफ द रियर पिक विच यू आर लुकिंग माय डियर फ्रेंड्स। एक्सट्रीम लेफ्ट इज एल्डर डॉटर एव क्यूरी, बिटवीन मेरी एंड देन इरेन क्यूरी। दैट इज ऑफ 1908, just after 5 years of first Nobel Prize and 3 years before of chemistry second Nobel Prize. What beautiful combination of motherhood and the research. Friends, her daughter Irene Curie in 1935 received the Nobel Prize with her husband Joliot Curie. Yes, Irene Joliot Curie received the Nobel Prize. She
was the daughter of Madame Curie. She received the Nobel Prize. Irene Curie received the Nobel Prize with her husband Joliot Curie in 1935 for transmutation of elements. Means elements may be radioactive or they may be converted into radioactive elements. Friends, how many Nobel Prize you have seen? Madame Curie received 1903 Nobel Prize in Physics with her husband Pierre Curie. 2 Nobel Prize. Third Nobel Prize she received in 1911 in Chemistry. 4th Nobel Prize, Irene Curie. 5th Nobel Prize, husband of Irene Curie, Joliot Curie. I think Curie is the only family in which 5 Nobel Prizes have been received in 2 successive generations. In 2 successive generations, 5 Nobel Prizes have been received. There are many examples where husband and wife both have received the award. Father and son both have received the award. That is a different story. But 5 Nobel Prize in 2 successive generations, that credit goes to Madame Curie. Friends, this is the history. A single family received the 5 Nobel Prize. Yes, this young daughter of Madame Curie, Eve Curie, she didn't receive the Nobel Prize, but she wrote a biography of her mother. This is a genius family. Friends, this is the peak of Curie family. You see, extreme left, Madame Curie, extreme right, Pierre Curie, below, extreme left, Frederick Joliot Curie, then Irene Joliot Curie, then Eve Denis Curie, who wrote the biography of Madame Curie, and in the end you are looking Henry Richardson. Yes, he didn't receive the Nobel Prize, but he received the Nobel Prize on the behalf of UNO. So this is a beautiful, inspirational family. I don't think you will find any example in which 5 Nobel Prizes were received by 2 successive generations, 2 Madame Curie, 1 Pierre Curie, 1 their daughter Irene Curie, and 5th one her husband, means husband of Irene Curie, Joliot Curie. Friends, great inspirational family. Thank you very much.